ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंडार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय दुर्गोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य महान ग्रंथ आचार्य संबंधभद्र द्वारा रचित आचार्य देव सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो उसकी बात कर रहे हैं। शायक सम्यक्त्व की बात कही। शायक सम्यक्त्व भगवान की पाद मूल में यानी कि तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान या शुद्ध केवली भगवान के पाद मूल में ही होता है, ऐसी बात कही। फिर आगे सम्यक्त्व के 8 गुण की बात कही। सम्यक्त्व के 8 गुण, वो जो निशंकित आदि हैं वो सम्यक्त्व के अंग है। क्या है? अंग है। और ये क्या है? गुण है। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये 8 गुण जिसमें होते हैं उससे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जानना। 8 गुण और 8 अंग। तो 8 अंग में से हमने 3 अंग की बात, 3 गुण की बात कही थी। तो उसमें पहला संवेग में क्या कहा कि धर्म से अनुराग रखना। संवेग यानी कि क्या? कि वेग, वेग यानी कि गति। तो कहां पर ये वेग लगाता है, कहां पर गति लगाता है? कि संसार की तरफ गति लगाता है। संसार के प्राणियों को अपना प्राणियों मानता है, शरीर को अपना मानता है, शरीर के पीछे वेग लगाता है। वेग कहाँ लगाना है? अपने भगवान आत्मा में, अपने वस्तु में, अपने द्रव्य में, वहां पे वेग लगाना है। वहां पे वेग नहीं लगाता है और बाहर वेग लगाता है। तो ऐसे बाहर में वेग लगाना, बाहर में शक्ति लगाना, बाहर का जानना, वो सब सम्यक्त्व का गुण होने का गुण नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथाओं में और धर्म के आयतन में होता है। धर्मात्मा पुरुषों में यानी कि क्या? कि जो इस धर्म को धारण किए है वो, और धर्म की कथा यानी कि 4 अनुयोग, और धर्म के आयतन यानी कि मंदिर है, अपने तीर्थ क्षेत्र हैं, वो सब उसमें अपना निरंतर उसमें ही अपना समय गमाता है। मतलब उसकी कर्ता बुद्धि नहीं है। वहां पर रहने से सम्यक तो प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। रहना तो अपने आत्मा में ही है, लेकिन अपनी आत्मा में नहीं रहता है हर समय, पूरा समय नहीं रह सकते। तो बाहर में दिखता है तो यहाँ पे दिखेगा। ऐसी बातें हैं। पिक्चर देखने के लिए भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर क्या मान्यता है? मेन बात पाप है, वो मान्यता का पाप है। मान्यता यदि उल्टी है तो पूरा सब काम उल्टा होता है। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से कृतज्ञ शरीर से
दुर्गति में ले जाने वाले भोगों की विरक्ता नियम से होती ही है, उसे यह दूसरा निर्वेद क्या कहा कि सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से कृतज्ञ शरीर से दुर्गति में ले जाने वाले भोगों की विरक्ता नियम से होती ही है, उसे यह दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। ये भी हो गया था, आत्मनिंदा भी हो गया था। अपने प्रमाद से, असंयम से, सांसारिक पापमय प्रवृत्ति से परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता है। कौन सी निंदा? अरे मैं कहाँ पे चला गया, मेरा क्या हो रहा है, मेरा हकीकत में तो मुझे अपने स्वभाव में जाना है और मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा बहुत प्रकार के अपनी आत्मा की निंदा करते रहता है। मतलब अपनी निंदा, बाहर में जाता है तो अपनी निंदा करते रहता है। हाँ, ये ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। हर समय मैं धर्म की चर्चा करूं, मैं धर्म में ही रहूं, ऐसी ही उसकी भावना रहती है। इस तरह से वो आत्मनिंदा नाम का भी गुण है। बाहर नहीं जाता, अपनी आत्मा में रहने की बात करता है। इस तरह 3 गुण की बात कल तक कही थी। आज चौथा गुण है गर्हा। क्या कहा? गर्हा। जो अपना गुरु है, विशेष बहुज्ञानी हो, जो अपना गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, उसके पास जाकर विनय सहित अपने निंद्य दोष आदि प्रकट करना, यह सम्यक दृष्टि का चौथा गर्हा नाम का गुण है। क्या कहा? कि अपने गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो और साधर्मी हो, उनके पास विनय में जाके अपने दोषों का आलोचना करता है। मेरे से ऐसी दोष हो गए, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे विचारों में ऐसा आ गया। इस प्रकार से ऐसे गर्हा नाम का गुण होता है। मैक्सिमम मुनि भगवंतों को श्रावकों के पास आने का प्रसंग कब बनता है? एकमात्र आहार और ज्यादा करके विहार के प्रसंग में और आहार के प्रसंग में मुमुक्षु के श्रावकों को मिलना होता है, बाकी अन्यथा मिलना होता नहीं है। तो यदि वहां पर जाके यदि तुमने कोई प्रकार के दोष हो गए हो तो आचार्य श्री को कह देते हैं। हमें भी हमारे ज्ञानियों को कह देना चाहिए, हमारे हमसे बड़े हो, हमसे हमारे गुरु माने हो, तो उनके सामने हमारे दोषों को प्रकट कर देना चाहिए। ऐसा गर्हा नाम का गुण है। फिर उपशम, सम्यक दृष्टि के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की मंदता ही होती है। राग, द्वेष, काम, उन्माद, वैर आदि को सम्यक दृष्टि अपना घातक जानता है, अतः ये सब मंद ही करता है। यही 5वां उपशम गुण है। क्या उपशम गुण में क्या कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि तो मंद ही रहते हैं, मंद कषाय वर्तती है। राग, द्वेष, काम, उन्माद, वैर आदि सम्यक दृष्टि अपने को अपना घातक मानता है। मुनिराज यदि एक अंतर्मुख से ज्यादा सो जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाने का डर रहता है, तो वो ज्यादा सोते नहीं है, जगते ही रहते हैं वो। तो मतलब ऐसे यदि मैं सो गया, मेरा सम्यक्त्व रूपी गहना कोई चोर के लेके जाएगा। हम ट्रेन में जाते हैं तो जगते रहते हैं। क्यों जगते रहते हो भाई? सो जाओ, आपको सोने की सीट मिली है ना। अरे नीचे सामान रखा है, इसमें पैसा है, दागिना है, सबको लेके जाएगा। तो ऐसे ही मुनिराज हैं, सोते नहीं है। सो गए तो अंतर्मुख से ज्यादा सोते नहीं है। और फिर क्या करते हैं? इमीडिएटली अपना सम्यक्त्व का, अपने तत्व का निरंतर ध्यान धरते रहते हैं। 6ठा गुण है भक्ति। सम्यक दृष्टि को पंच परमिष्टि में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र प्रतिबिंब में,
10 लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों के अनुराग करना, वह सम्यक दृष्टि में भक्ति नाम का छठा गुण होता है। भक्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि भी भक्ति करते हैं, मुनिराज भी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये भक्ति करते हैं तो कैसी भक्ति करते हैं? पंच परमिष्टि की भक्ति करते हैं, जिनवाणी की स्तुति करते हैं, जिनेन्द्र प्रतिबिंब की, 10 लक्षण धर्म की, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों का अनुराग करना, वह भक्ति है। हम जयमाला बोलते हैं जिनेन्द्र भगवान की, कोई है ना, जयमाला बोलते हैं ना, पूजा के अंग है ना। क्या कितने अंग है पूजा के? 5। कौन कौन से? पहले तो 3, स्थापना, अवगाहना, स्थापना और संधिनीकरण, फिर पूजन और फिर जयमाला। तो जयमाला में मैक्सिमम भगवान के गुण गाए जाते हैं, कहां पे क्या किया, कैसा किया। तो इस तरह से गुणों का अनुराग होना चाहिए। वही गुणों का अनुराग का नाम ही भक्ति है। सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता है। जैसे दरिद्री को धन का निदान देखकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को देखकर, धर्म के व्याख्यान को सुनकर सम्यक दृष्टि के अत्यंत आनंद प्रकट होना, वह वात्सल्य नाम का 7वां गुण है। साधर्मियों प्रति वात्सल्य रहता है, उनसे धर्म चर्चा करते हैं, राग की बात नहीं करते हैं, राग को बढ़ावा नहीं देते हैं। 2 साधर्मी मिले तो राग को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन किसका बढ़ावा देते हैं भाई? धर्म का बढ़ावा, धर्म की चर्चा करना, धर्म में रहना। ऐसा सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। वैसे दरिद्र को धन का निदान देखकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को देखकर, धर्म के व्याख्यान को सुनकर सम्यक दृष्टि के अत्यंत आनंद प्रकट होना, वह वात्सल्य नाम का 7वां गुण है। सम्यक दृष्टि को 6 काय के जीवों प्रति दया प्रकट होती है। दूसरे जीवों का दुख देखकर अपने परिणाम कंपित हो जाने से स्वयं ही दुखी हो जाना तथा दूसरे जीवों का दुख दूर करने का परिणाम होना, वह सम्यक दृष्टि के 8वां अनुकंपा नाम का गुण है। ऐसे 8वां गुण है अनुकंपा। मतलब कोई दुखी है तो उनको सहा नहीं जाता, अपने में से भी दे देते हो कि ले भाई, हम तो क्या देंगे, हम तो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास जो है वो तो जड़ संपत्ति है। लेकिन सम्यक दृष्टि अपने पास से भी आधा दे ले के जा भाई, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा रहते हैं। अनुकंपा, दुखी जनों को देखकर अंदर में कंपन आ जाता है, अंदर में दुख हो जाता है। दुख हो जाता है, मतलब ऐसा दुख नहीं, ऐसा उल्टी श्रद्धा वाला दुख नहीं, लेकिन अरे इसको कितने कर्म का उदय है, कैसे कैसे कर्म उसको उदय में आ गए हैं, कैसे कैसे कर्म किया। तो उसको धर्मोपदेश देता है, उसे धर्मोपदेश उसके बात करता है, शांति रख भाई, अभी आकुलता मत कर, अभी नए कर्म मत मार, अभी इतना दुखी है, वो कर्म की वजह से तू दुखी है, तो और कर्म बांधने की कोशिश मत कर, तू शांत हो जा, शांत परिणाम रख। वो जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था ना, तब जटायु रावण के साथ युद्ध करने लगा। तू उनको छोड़ दे, तू गलत लेके जा रहा है। लेकिन जटायु को रावण ने अपनी तलवार से मार डाला, अधमुआ कर डाला। फिर रामचंद्र जी को मिलते हैं, वो उनको जटायु तो नीचे गिरा हुआ रहता है, तो बोलते हैं, बात सुन लेते हैं। फिर सम्यक दृष्टि है ना रामचंद्र जी, तो जटायु को गुस्सा था, उसको शांत पढ़ते हैं, भाई तू शांत हो जा, तू ऐसा कुछ मत कर, ऐसा गड़बड़ मत कर,
तू कोई बात नहीं, तूने मुझे बता दिया, वो ठीक है, रावण लेके गया है, हम देख लेंगे, लेकिन तू अभी क्रोध को शांत कर। जीवंतर कुमार की कहानी आती है, कुत्ते को नमस्कार मंत्र दिया, कुत्ता। अपने पारसनाथ भगवान की कहानी आती है, पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़े को नमस्कार मंत्र दिया, उनको अपने धर्म वात्सल्य से वात्सल्य आ गया, और ऐसे उनको दुखियों, अनुकंपा, ऐसे दुखियों को देखकर उनको धर्म प्रभावना, धर्म की बातें सुनाना, ऐसा उनको मन से हो जाता है, और धर्म की बातें सुनाते हैं, और धर्म की बात सुनाकर वो धर्मानुराग कराते हैं कि भाई धर्म से अनुराग कर, अपने आत्मा से अनुराग कर, अपने आत्मा से अनुराग करेगा तो तुझे आगे भी ऐसे संस्कार आगे आएंगे और अपने धर्म से अनुराग करता रहेगा। बरोबर है। इस तरह अपने सम्यक दर्शन के 8 गुण की बात यहाँ पे पूरी होती है। इसी प्रकार और भी अनेक गुण सम्यक दृष्टि के स्वयं में प्रकट होते हैं, क्योंकि जिसे सच्चा सिद्धांत प्रकट हो गया उसका संपूर्ण बाह्य और अभ्यंतर गुण रूप होकर परिणमता है। बाहर में भी ऐसा अच्छा परिवर्तन, अच्छा व्यवहार रहता है, अंदर में भी अच्छा व्यवहार रहता है। ऐसे हमारे सम्यक दृष्टि जीवों के 8 गुण रहते हैं। बराबर। इस तरह अपने 27 नंबर की गाथा अब पूरी होती है। अभी 28 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, गाथा नहीं कहते, श्लोक कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत में श्लोक रहते हैं और प्राकृत में गाथाएं रहती हैं। कोई बात नहीं, 28 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखो, अब जो जीव सम्यक दर्शन सहित है उन्हीं के महान पना है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहता है। जिसको सम्यक दर्शन है वही महान है, बाकी अन्य कोई महान नहीं है, उसमें ही महानता आती है, वही सच्चा स्वरूप धर्म का देखते हैं। देखो, वो कम मौत से नहीं मरेगा, कोई ऐसा कुभव में नहीं जाएगा, नीच गोत्र में नहीं जाएगा, नाम कर्म के भेद है ना, इसमें शुभ नाम कर्म के भेदों में प्रकट होएगा। इस तरह से सम्यक दृष्टि ऐसे लोग होते हैं। पहले मानो कि सपोज पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले, जैसे कि श्रेणिक महाराजा को नरक का बंध हो गया था पहले, इसके लिए उनको नरक में जाना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन सम्यक दर्शन के बाद नरक गति या तिर्यंच की गति ऐसी नहीं होती है। उत्तम कुल और देव गति, मनुष्य में भी उत्तम कुल देवशास्त्र गुरु के समीप और देवगति में ही जाता है, और किधर जाता नहीं है। देखो 28वां श्लोक में पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं यहाँ पर, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देह जमाम देवादेवं विदुर्भस्म गुढ़ा अंगारा तररोजसमाम। क्या कहते हैं यहाँ पर, सम्यक दर्शन सहित चांडाली के शरीर में उत्पन्न हुआ चांडाल है, जो उसे भी गंधर्व देव कहते हैं, जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि कहते हैं। क्या कहा, मतलब क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, क्या कहना चाहते हैं कि इतनी सम्यक का इतनी महानता है कि वो चाहे किधर भी उपज जाए। मानो कि यहाँ पर क्या उदाहरण दिया कि चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ चांडाल क्यों ना हो तो भी गंधर्व देव उसे देव कह के बुलाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को। ऐसा होता है, बहुत महिमा है सम्यक दर्शन, ये जो महानता है वही महानता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन सहित चांडाल को भी गंधर्व देव कहा है। यह हांड मांसमय शरीर चांडाल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर चांडाल है, परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है।
बरोबर है। आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है। अपने श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कहानी है ना, मैना सुंदरी जी को मुनि भगवंतों ने कह दिया था कि आपकी शादी एकावतार तद्भव मोक्षगामी, क्या कहा, तद्भव मोक्षगामी जीव से होएगी। मैना सुंदरी जी को तो अत्यंत दृढ़ विश्वास था, लेकिन मैना सुंदरी को बहुत सारे बताए, मैना सुंदरी को कोई पसंद नहीं आए। फिर उसके पिताजी ने जानबूझकर कोड़ी व्यक्ति था उससे शादी करा ली। किससे शादी करा ली? कोड़ी व्यक्ति था। हाँ બે બહેનો હતી, મોટી છોકરી ને આ નાની હતી. પિતા એટલે બાપ આ કરમી, આ બાપ કરમી છે તો બાપ કરમી, એટલે નાનીને માફ કરમી છે, પેલી ને બાપ કરમી પૂરી હતી. એટલે પછી આની આ તો એના પોતાની જ છે, એને પહેરાવો. आप कर्मी ने पहले रुपये क्या पहले बाप कर्मी ने अलग। वो सारे घर वाले तो बर्बाद हो गई, और उसने तो ये तो जो कोड़ी व्यक्ति से शादी करवाई थी, वो शादी से तो कोड़ खत्म हो गया उसका, और श्रीपाल राजा हो गए वो तो, और श्रीपाल राजा और तद्भव मोक्षगामी हो गए। कहने की भावार्थ देता है રાજાઓ તમારો રાજા રાજા છાપાથી દર્દ થઈ ગયો. अरे राजा ऐसा नहीं है, पहले जमाने में जैन लोग ही राजा होते थे, जैन लोग ही राजा होते थे, जैनियों ही राजा होते थे। अरे कभी तलवार निकालना, युद्ध करना पड़े, ऐसा भी व्यवस्था नहीं थी। इतना कुछ भी ऐसा किसी को कोई कुछ गड़बड़ हो गया हो तो उसको सिर्फ शब्दों से काम हो जाता था। तलवार से युद्ध करना पड़े ऐसी परिस्थिति होती नहीं थी। ऐसा बात है। ऐसे पहले जैनियों राजा होते थे, तलवार निकालना पड़े, युद्ध करना पड़े, ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं थी। तो तलवार निकालना, और अभी की बात है, ये 2500 साल पहले की। हाँ, चतुर्थ काल में ऐसे जैनिया राजा होते थे। कभी वो बोलते थे ना ऐसा, दो तीन शब्द बोलते थे, बहुत ही अधम पाप किया हो तो हम करके पहले तो आंखों से आंख निकाल के काम हो जाता था, फिर नहीं तो कुछ शब्द से काम करते थे, और अधम काम किया हो तो और कुछ तिरस्कार रूपी कुछ ऐसा 3 शब्द मुझे याद नहीं आ रहे अभी, तो ऐसा 3 शब्दों से काम हो जाता था। कभी इतना युद्ध करना पड़े, उसको मारना पड़े, उसको सूर्य पे चढ़ाना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। में ऐसा था, बहुत ऐसे जैनिय राजा थे। क्या हुआ देखो तो क्या हुआ, वो श्रीपाल राजा वो कोढ़ी थे, शरीर में कोढ़ था, और मैना सुंदरी ने किया ऐसा नहीं है। यहाँ पे कर्ता बुद्धि को उनका कोढ़ दूर हो गया, सिद्ध चक्र विधान से हुआ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन भाई इतना पुण्य का उदय था और कोढ़ को जाना था, तो कोढ़ चला गया, और साथ में सिद्ध चक्र विधान भी हो रहा था, तो इससे कोढ़ चला गया। ऐसा कहना ठीक बात है, वो व्यवहार से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहने का भावार्थ मेन ये है कि भाई तुम क्या कहते हैं यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि जीव की इतनी महिमा है कि न पूछो की बात। क्या कहते देखो यहाँ पर, हाँ, परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है, और इसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। जैसा राख से ढका अंगारा, राख से ढका हुआ अंगारा, ऊपर अंगारा अंदर है, ऊपर राख आ गई है, लेकिन उसको क्या कहे कि ये तो अंगारा है भाई, राख नहीं है, उसको टच मत कर, उसको टच करेगा तो तू जलेगा। ऐसे ही अंदर भीतर में भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा को पहचाना है, भले शरीर से चांडाल का होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर मीन तो सम्यक्त्व की महिमा है। हाँ, जैसे राख से ढका अंगारा है जिसके भीतर उष्णता लिए अग्नि ही होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मलिन देह के भीतर आत्मिक गुणों से शोभित रहता है। इसी प्रकार आचार्य स्वामी
संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान ने द्वादशांग रूप आगम में गंधर्व देव ने सम्यक दृष्टि चांडाल को भी देव कहा है। में देव कहा है। नहीं, इतनी सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अरे अपनी 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 वस्तु का श्रद्धा है। अपनी वस्तु पे श्रद्धा है। यह शरीर तो महामलिन मल मूत्र का भरा हांड मांस चाममय, जिसके 9 द्वार से निरंतर दुर्गंधित मल जड़ता रहता है, ऐसा अपवित्र मिलन भी साधुओं का शरीर रत्नत्रय के प्रभाव से इंद्रादि देवों के दर्शन करने योग्य, स्तमन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य हो जाता है। गुणों के बिना चमड़े के कफ मल मूत्र से भरे हुए मलिन शरीर को कौन वंदना करे। मतलब शरीर की कोई वंदना नहीं करता, वंदना तो अंदर के चैतन्य की वंदना करते हैं। चैतन्य वंदना करके गीत बनाया है अभय कुमार जी ने, चैतन्य वंदना अपने इसमें है जिनेन्द्र रचना में। चैतन्य वंदना, अपनी वंदना करो, अपने आत्मा की वंदना करो। अपने आत्मा की वंदना करना वो सम्यक दर्शन। और अपने आत्मा की वंदना नहीं होती है तो व्यवहार से हम बाहर में देवशास्त्र गुरु की वंदना करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं, उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा। वो रहेगा, वो उसके बिगड़ सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तू किसके साथ मिलान करेगा। इसके लिए कहा ना, पहले शुरू में ही कहा कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। वहां से तो शुरुआत की आचार्य देव ने, पहली गाथा क्या ना, पहले श्लोक में ये बता दिया, पहला ही 38वां श्लोक में बता दिया। क्या बता दिया कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूरी महिमा करी, कैसे कैसे सच्चे देव होते हैं, कैसे शास्त्र होते हैं, कैसे गुरु होते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया ऐसा ग्रंथ की बात कही, ग्रंथ में बात कही है। गुणों के बिना चमड़े के कफ, गुणों के बिना चमड़े गुण नहीं रहेंगे। चमड़े के कफ मल मूत्र से भरे मलिन शरीर को कौन वंदना करे, पूजे, अवलोकन करे। यह शरीर तो सम्यक दर्शन से ही वंदन पूजन योग्य होता है। सम्यक दृष्टि का पूजन नहीं होता है, वो ठीक है। यहाँ पे कहा है कि लेकिन सम्यक दृष्टि पूजन संयम का होता है, संयमियों का ही पूजन होता है। अकेले सम्यक दर्शन का पूजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुनिराज की अपेक्षा से ऐसा कहा है कि भाई वंदन पूजन योग्य होता है। कौन? सम्यक दर्शन सहित मुनिराज पूजन के योग्य है वंदन। और बाकी सम्यक दृष्टि को तो जय जिनेन्द्र के अलावा हम और कुछ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि संयम नहीं है ना। पूजन संयमियों का होता है, वितरागियों का होता है। जिसने संयमियों ने आंशिक वितरागता प्रकट की है। ठीक है, इस तरह से अपनी बात हुई है। कल पुण्य पाप का फल प्रकट करने वाला श्लोक का बात करेंगे, 29वें नंबर का श्लोक कल हम बात करेंगे। धर्म अधर्म का फल, पुण्य पाप का फल क्या है, उसका बात करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में अनंत उपकार है।